अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले के सरदारी खेमे में उस्मान साहब ने तमाम सरदारों को बुलाकर दीवान मुनक्कद किया होता है। खोजा साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और सलाम करते हैं तो साहब कहते हैं वालेकुम सलाम, और फिर खोजा साहब तुर्गत साहब के पास आकर कहते अर्तुगरल गाजी का बहादुर साथी, हमने आपका बहुत नाम सुना है, खुश आमदीद, और तुर्गत साहब से हाथ मिलाते हैं। तुर्गत साहब कहते शुक्रिया खोजा साहब, सलामत रहे। और फिर साथ वाले खेमे से बुरान निकलता है और कहता है दस्तूर उस्मान साहब, और फिर उस्मान साहब सरदारी खेमे में आते हैं और तमाम सरदारों के पास आते हैं और कहते हैं सलामुन अलैकुम, तो तमाम सरदारों कहते हैं वालेकुम सलाम, और फिर आकर कहते मैंने आप सबको दावत दी और आप सब ने इसे कबूल किया, शुक्रिया। आज का इजलास जो यहाँ मुनक्कद हो रहा है ये काई और तमाम तुर्कों की किस्मत का तयन करेगा। जैसा कि आप जानते हैं सरहदों पर निजाम और तवाजन हर वक्त बदलता रहता है, लेकिन जो सही रास्ते पर चलते हैं हकीकी निजाम लाएंगे। तो खोजा साहब कहते हमने सुना है कि काफर शहनशाह ने आपको सोने से लदा एक छकड़ा दिया है उस्मान साहब, हम सब ने सुना है। जो लोग बुराई के सिवा कुछ नहीं चाहते, अब वो लोग क्या निजाम लाना चाहते हैं? उस्मान साहब कहते हमने सिर्फ सोना नहीं लिया बल्कि उनका एक किला भी लिया है। ये सुनते साथ ही तमाम सरदारान हैरान और परेशान हो जाते हैं और सब एक दूसरे की जानब देखते हैं। उस्मान साहब कहते मेरे और शहनशाह एंद्रो नकोस के दरमियान माहिदे के मुताबिक खून बहाए और एक भी शहीद के बगैर हमने तुर्कों के लिए कराजा बे किला ले लिया। यह सुनकर तुर्क साहब कहते कराजा बे किला, हाँ ये सबसे अहम किला है जो मगरब में बोरसा का रास्ता खोलता है। उस्मान साहब कहते जी हाँ सबसे अहम, इसी वजह से कराजा बे में निजाम को जल्द अज जल्द नाफज करना चाहिए। अब जब कलादियोस को किले के बारे में मालूम होगा तो वो सोचेगा कि ये बोरसा के खिलाफ खतरा हो सकता है, वो यकीनन हमारे खिलाफ कोई इकदाम करने की कोशिश करेगा। कराजा बे पर हुक्मरानी और तकवीयत का फर्ज आपका है। उरहान साहब जरकुताए किले पर कब्जा करने गया है, अब से आप अपनी बीवी के साथ वही रहेंगे। तो उरहान कहता जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर, इजाजत चाहता हूँ, मुझे जाकर तैयारी करनी है। उस्मान साहब कहते अलबत्ता अलबत्ता, और फिर उरहान वहां से रवाना हो जाता है। तो खोजा साहब कहते कुफार ने हमें किस चीज के बदले कराजा बे किला जैसी नेमत का तोहफा दिया है मेरे हजूर, मैं समझा नहीं। उस्मान साहब कहते मंगोल फौज को रोकने के लिए जब वो हमारी सरजमीन पर आए, हमारी रियासत की हिफाजत के लिए एक नागुज़ेर लड़ाई है, लेकिन एक चीज है जो शहनशाह को नहीं मालूम, उसने जो सोना हमें दिया है इसे हम अपने दुश्मनों में बांट देंगे। नाजरीन फिर इसके बाद हमें कराजा बे किला दिखाया जाता है जहां पर जरकुताए किले पर कब्जा करने के लिए पहुंच चुका होता है, और किले के बाहर पहुंचकर और शहनशाह की जानब से भेजा हुआ फरमान किले के सिपाहियों को दिखाते हुए कहता क्या तुम जानते हो इस मकतूब का क्या मतलब है? तुम ये नहीं जानते। और फिर फरमान खोलकर उन्हें दिखाते हुए कहता है इस मकतूब का मतलब है कि तुम किला मेरे हवाले करोगे गैर मशरूत तौर पर, बगैर किसी मज़ाहमत के। और फिर अगले मंजर में हम देखते हैं जरकुताए किले पहुंच चुका होता है और सिपाहियों से कह रहा होता है सिपाहियों इन सिपाहियों को दरवाजा दिखाओ और यकीनी बनाओ कि ये सब चले जाएं, चलो। और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है इन चीथरों को नीचे उतारो, इसकी बजाय हमारे शानदार परचम लटकाओ, सारी दुनिया जान ले कि ये किला उस्मान साहब ने ले लिया है, तलवारों के बगैर लेकिन इल्मे सियासत से। और इस तरह जरकुताए कराजा बे किले पर कब्जा जमा लेता है। और फिर इधर दीवान में खोजा साहब कहते हैं तो इसका मतलब है शहनशाह ने जो सोना आपको दिया है इससे आप कलादियोस को अपना इत्तेहादी बनाएंगे और इसे कोचार से अलग कर देंगे और फिर इनको इनके घोंसलों से निकाल कर इनका सर कलम कर देंगे, क्या ऐसा ही है मेरे हजूर? उस्मान साहब कहते वो सोचेंगे कि हम गलती कर रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी गलती वही करेंगे। तुर्गत साहब पूछते मंगोल फौज के बारे में क्या ख्याल है? वो चुपके चुपके मशरक से मगरब की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं, हमारा हदफ क्या है? और फिर उस्मान साहब अपनी तलवार मियान से बाहर निकालते हैं और अपने पीछे नक्शे को खोल डालते हैं और सबको बताते हैं हमें मिलने वाली मालूमात के मुताबिक मंगोल फौज यहाँ से गुजरकर हमारी सरहदों तक आएगी। हम नहीं जानते कि वो आगे किस रास्ते से जाएंगे, लेकिन हम उन्हें उस रास्ते पर डालेंगे जो हम चाहते हैं। तो बुरान कहता ये कैसे मुमकिन होगा मेरे हजूर? उस्मान साहब कहते फौज बगैर खाने के पेशकदमी कर सकती है लेकिन पानी के बगैर वो नहीं चल सकती, इसी वजह से हम इस इलाके में पानी के तमाम कुओं को नाकाबिले इस्तेमाल बना देंगे, हम सिर्फ ये इलाका उनके लिए दस्तयाब छोड़ेंगे। तो अलाउद्दीन कहता तमजा इलाका मेरे हजूर? उस्मान साहब कहते हाँ तमजा इलाका, नदियां और वहाँ की चट्टानें वो इनमें से गुजरेंगे और वो हमारे जाल में फंस जाएंगे। तो तुर्गत साहब कहते बहुत शानदार मंसूबा है, वो हमारे बराबर नहीं है लेकिन हम और काफिर अब बराबर की हालत में है, मैं इस वजीफे के लिए तैयार हूँ। उस्मान साहब कहते ए वल्ला, फिर अब तुर्गत गाजी अलाउद्दीन और तुरान मंगोलों को तबाह करना तुम्हारा फर्ज है। तो अलाउद्दीन तुरान और तुर्गत गाजी कहते हैं ए वल्ला। उस्मान साहब कहते और तुम तुरान, अब फौज तो दूर की बात, तुम एक शख्स को भी हमारे सरजमीन पर कदम नहीं रखने दोगे। इन सिपाहियों के साथ जिनकी तुम क़यादत करोगे यह जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, तुम सरहदों के सिपा सलार बनोगे। तो तुरान कहता है मैं आलम इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा मेरे हजूर, मैं कसम खाता हूँ कि यह फर्ज अपनी जान से भी बढ़कर निभाऊंगा।
निभाऊंगा। उस्मान साहब कहते ए वल्लाह। और फिर तुर्गत साहब से कहते मेरे बाबा के साथी तुर्गत गाजी, सुना है आपने मश्क में सिपाहियों को जेर कर दिया। तो तुर्गत कहता सिपाही अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता है, लेकिन नौजवान सिपाहियों को तरबियत देने की जरूरत है। उस्मान साहब कहते मेरी ख्वाहिश है कि आप इनको तरबियत दें। आपने न जाने कितनी हड्डियां तोड़ी, न जाने कितने सिपाही तैयार किए। तो तुर्गत कहता आपका हुक्म मेरे सार आंखों पर, मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। उस्मान साहब कहते ए वल्लाह। उस्मान साहब कहते चलो फिर, हर कोई अपना वजीफा जानता है, अब जंग का वक्त है। तो सब कहते हैं अल्लाह के हुक्म से हजूर। और फिर अगले मंजर में हम देखते हैं कि सब सरदारान सरदारी खेमे से बाहर आ रहे होते हैं। यहाँ पर बाला खातून, बाकी खवातीन और कबीले के लोग खड़े होते हैं। गद्दार यगीत कोजा साहब के पास आकर पूछता हुक्म क्या है हजूर, इन तमाम सिपाहियों के साथ हम किससे लड़ने जा रहे हैं। तो कोजा साहब कहते जो अपने हर कदम से इस सरजमीन को नापाक करता है, मंगोल और लू कचार से। हम इस कुत्ते की आने वाली फौजों का मुकाबला सरहदों पर करेंगे। और फिर ओगोज कहता हम इन सब को शिकस्त देंगे अल्लाह के हुक्म से बाबा। तो कोजा साहब हंसने लग जाते हैं, जबकि गद्दार यगीत बहुत परेशान हो जाता है। कोजा साहब अपने बेटे ओगोज से कहते तुम यहीं रहोगे बेटे, हमें यहाँ भी सरदार और सिपाहियों की जरूरत है ना, है मेरे बहादुर बेटे। जबकि वो गद्दार यगीत एक साइड पर होकर परेशान होते हुए कहता उस्मान साहब तो क्या वो कोचार को शिकस्त देगा। हाँ। और फिर अगले ही लम्हे उस्मान साहब सरदारी खेमे से बाहर आते हैं और आगे बढ़कर लोगों से मुखातब होकर कहते हैं ए लोगो, मेरे प्यारो, मेरे सिपाहियों, तुम लोग जिन्होंने अल्लाह के नाम और कौम के मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियां दी, हमारे दीवान की निशिस्त अब मुकम्मल हुई। अब जंग का वक्त है। यह सुनते साथ ही सब लोग उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। उस्मान साहब कहते कुछ छाए और हमें धोखा दिया, कुछ छाए और दूर से मुसीबत लाए, लेकिन वो सब क्या करना चाहते थे, वो तुर्कों को मिटाना चाहते थे। मैं आपसे पूछता हूँ क्या हम ऐसा होने देंगे। तो सब कहते हरगिज नहीं मेरे हजूर, हरगिज नहीं। उस्मान साहब कहते यकीनन नहीं। जो हाथ तुर्कों के वजूद को मिटाने को बढ़ते हैं वो ऐसे लोगों के हाथ हैं जो गफलत में डूबे हुए हैं। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजाहिदों, बहादुरों की फौज, सिर्फ इसलिए सर न झुकाओ कि हमारे पास लोग कम हैं। उन्हें खुश होने का मौका न दो जिनके पास ज्यादा फौज है। जो फुलाद के पहाड़ों को पगला दे, हमारा वो अज़म इन सब को शिकस्त देगा। और फिर अपनी तलवार बेनियाम कर लेते हैं। तो सब अपनी अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। उस्मान साहब तलवार बुलंद करते हुए कहते ये तलवार इनके लिए महज एक हथियार है, लेकिन हमारे लिए ये एक भाई जैसी है। जिस मौत से वो डरते हैं वो हमारे लिए एक अजीम शादी है। शहादत और गाजी बनना हमारा नसीब है। जो हमें फतहयाब करेगा वो खून है जो हम हक के नाम पर बहाएंगे। अल्लाह अकबर। ये सुनते साथ सब अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं और पूरा कबीला अल्लाह अकबर के सदाओं से गूंज उठता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मुअज्जिन कुरान पाक की आयत तलावत करना शुरू कर देता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपके लिए रोशन फतह अता फरमाई ताकि अल्लाह आपके सबब से गुनाह बख्शे, आपके अगलों के और आपके पिछलों के, और अपनी नेमतें आप पर तमाम कर दे और आपको सीधी राह दिखा दे, और अल्लाह आपकी जबरदस्त मदद फरमाए। वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में इत्मीनान उतारा ताकि वो अपने ईमान में और मजीद बढ़े। और आसमानों और जमीन के तमाम लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह इल्म हिकमत वाला है, ताकि मोमिन मर्दों और औरतों को इन जन्नतों में ले जाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे, और उनसे उनके गुनाह दूर फरमा दे। और अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और अजाब दे मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को जो अल्लाह पर गुमान रखते हैं, उन्हें पर है बड़ी गर्दश और अल्लाह ने इन पर गजब फरमाया और इन्हें लानत की और इनके लिए जहन्नम तैयार फरमाई, और वो क्या ही बुरा अंजाम है। और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन के सब लश्कर, और अल्लाह इज्जतो हिकमत वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, ताकि ये लोगों तुम अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और इसकी हिमायत करो और इसकी ताजीम करो और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करते रहो। और इस तरह उस्मान साहब और उनकी फौज कबीले से रवाना हो जाती है। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।